नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो हमारे नेट के एग्जाम में पहले एग्जाम जो हो चुके हैं उनमें आ चुके हैं और ये 2019 तक के राजभाषा के, और जो अपनी भाषा है, कहाँ की कौन सी भाषा है, ये सब इसके क्वेश्चन इसमें हैं। तो ठीक है, तो आज हमारी क्लास किसकी है? हिंदी भाषा के क्वेश्चनों से संबंधित। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो संघ की राजभाषा किसमें घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में। दोस्तों आपको बता दूं कि अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है उसमें हमारी राजभाषा से संबंधित उपबंध किए गए हैं। जो 343 से 351 और भाग हमारा पूछा है तो भाग 17 है और अष्टम अनुसूची है जिसमें है ये। ठीक है, और इसे जो ये भी पूछ लेते हैं तो मुंशी अय्यर फार्मूला के नाम से ये जाना जाता है हमारा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। तो हिंदी नई चाल में कब से ढली? इन्होंने कालचक्र में लिखा था ये कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो किन अनुच्छेदों में किया गया है? अभी मैं आपको बता रही थी 343 से 351 तक में। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो सघोष महाप्राण ध्वनि हमारी कौन सी है? ये हमारी ठा है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर हमारा कौन सा है? इसमें से आ हमारा पश्च स्वर है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है हमारा? ऑप्शन हमारा ए सही है। तो ये क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। इसको हम ऐसे भी जैसे आ जाता पूरा क्रम भी, तो इसका पूरा क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। इस तरह से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वर्णों के उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये हमारे वर्ण है और इनके सुमेलित करना है। तो हमारा कौन सा वर्ण कौन सा है? तो का हमारा क्या है? का हमारा है अघोष है और अल्प प्राण है। का हमारा क्या है? अघोष है और अल्प प्राण है। बी खा हमारा क्या है? अघोष है और महाप्राण है। खा हमारा अघोष और महाप्राण है। ऐसे ही सी हमारा क्या है? सी हमारा है सघोष है और अल्प प्राण है। गा क्या हुआ हमारा? सघोष और अल्प प्राण है। घा क्या है हमारा? घा हमारा सघोष और महाप्राण है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा पहला सही होगा ये। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें क्या है हमारा? कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु का क्या कौन सा है? हमारा हिंदी व्याकरण है। किशोरीदास वाजपेयी का हमारा क्या है? हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी का इनका है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा का क्या है? भाषा और समाज। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ये एग्जाम में एलटी के एग्जाम में पूछा आ चुका, उत्तराखंड में भी पूछा था और जो यूपी का एलटी का एग्जाम होता है उसमें भी। ये कौन सा है? छोटा नागपुर का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में है, इसमें क्या है? सुमेलित करना है। तो स्वर ध्वनियां हमारी कौन सी हैं? तो स्वर ध्वनियां हैं हमारी आ ए ओ। ये हमारी हो गई स्वर ध्वनियां। और तालव्य ध्वनियां हो गई हमारी क्या? इचु, यशानाम, तालु। अल्प प्राण हमारी कौन सी है? का, ता, पा और टा। ठीक है, और घोष ध्वनियां हमारी कौन सी हैं? घोष ध्वनियां हमारी खा, धा, भा और भा। ऑप्शन हमारा 4 सही होगा, डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। इसमें क्या दे रखा है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो इनके बोली क्षेत्र हमारे क्या क्या हैं, जैसे ब्रजभाषा का क्या है हमारा अलीगढ़ है, ब्रजभाषा का क्या है अलीगढ़ है। भोजपुरी का क्या है हमारा छपरा है। मैथिली का क्या है हमारा दरभंगा। अवधी का हमारा क्या है सुल्तानपुर। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में हुआ है, लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है, सुख सागर प्रेम सदा सुख लाल जी की रचना है। ये खड़ी बोली के कवि थे 4, सदा सुख लाल, इंशाल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो किस अनुसूची में शामिल किया गया है, अष्टम अनुसूची में। और भाग हमारा कौन सा है, भाग 17। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है, तो ग्रीम नियम किन भाषा से संबंधित है, ये जर्मन भाषा से संबंधित है। आगे देखते हैं। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है, तो इनके बोली क्षेत्र क्या है, बांगरू। बांगरू हमारी क्या है रोहतक है। भोजपुरी हमारी क्या है छपरा है। कुमाऊनी हमारी कहाँ है, कुमाऊनी अल्मोड़ा। खड़ी बोली मेरठ। जो खड़ी बोली का जो परिष्कृत या अच्छी खड़ी बोली बोली जाती है, वो मानक खड़ी बोली जो मानते हैं वो मेरठ में ही बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसका। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, तो उत्तर प्रदेश में हमारी बोली कौन सी नहीं बोली जाती, मैथिली, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी ये बोली जाती हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया, तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया था, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली, 14 सितंबर 1949 को। ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नेट के ये एग्जाम में पूछे आते हैं, आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीजीटी का, पीजीटी का, किसी का भी हो। इसलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखना और इनसे संबंधित समझना कि तैयारी करने का कि हम कैसे तैयारी करें कि इस तरह से आधार से क्वेश्चन जो पूछे आते हैं हम कर सकें। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है, तो कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, अर्ध तत्सम से हुई है। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए, तो ये हमारा क्या है, हड़ौती राजस्थान, बंगेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा क्या सी सही होगा। निम्नलिखित विधि के क्रियाकलापों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए, तो ये क्या है हमारे, जैसे करो, तो करो क्या हुआ हमारा बांगरू। करहु हमारा क्या हो गया अवधी। करो हमारा क्या हुआ ब्रज। करा हमारा क्या हुआ अभ्रंश। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, पहला। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है, तो पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी पाणिनि का ग्रंथ है। ठीक है, और महाभाष्य पतंजलि का है। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है, तो शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है, पद का नहीं है, क्योंकि शब्द ही पद कहलाते हैं जब वो वाक्य में रखे जाते हैं। कारकीय विभक्तियों से युक्त शब्द पद कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है, तो रूप साधक प्रत्यय किसमें है, मातृत्व में। निम्नलिखित में से काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है, तो पहला ए का हमारा क्या है, वो जसुमती हरि पलना झुलावे, तो ये क्या है हमारा ब्रजभाषा। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, ये है अवधी भाषा।
अतिरंग स्वामी सुमिली रति बेटी राजा भोज की, तो इसका हमारा क्या, डिंगल। दखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी कु हरकत, नगीना है लग, तो ये क्या है हमारा दक्षिणी। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा। निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप में सुमेलित करना है, तो ये क्या है, अयु। अयु क्या है हमारा, अभ्रंश है। आइल क्या है हमारा, भोजपुरी है। आवा हमारा क्या है, अवधी है। आयो क्या है हमारा, ब्रज है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों को उनकी संधि के नाम के साथ सुमेलित करना है, तो नी प्लस रोग, इसमें कौन सी हो गई, विसर्ग संधि हो गई। दीर्घाकार में दीर्घ संधि हो गई। सत प्लस आचार, सदाचार में व्यंजन संधि हो गई। प्रति प्लस एक, यण संधि हो गई। दोस्तों जिसमें आधा शब्द आता है वो यण संधि होती है। यण संधि की ज्यादातर पहचान यही है। और सदाचार, इसकी सदाचार ये हमारी व्यंजन संधि, और व्यंजन का एक हमारा महत्वपूर्ण है कि व्यंजन संधि जब भी करेंगे एक साइड प्लस के पहले या प्लस के बाद व्यंजन जरूर आएगा। अगर स्वर संधि होगी तो उसमें प्लस के पहले भी और प्लस के बाद भी स्वर ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। हिंदी भाषा का संबंध किससे है, तो हिंदी भाषा का संबंध किससे है हमारा, सोर्स यानी अभ्रंश से है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, देश भाषा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, तो हिंदुस्तानी भाषा जो है हमारी कैसी है, हिंदी और उर्दू मिश्रित है ये। ग्रीम नियम का संबंध किससे है, ग्रीम नियम, जो ग्रीम शब्द है ये जर्मन भाषा का है। और जो ग्रीम नियम का संबंध है वह किससे है, स्वर्णिम विज्ञान से है या ध्वनि विज्ञान से है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, तो अर्धस्वर हमारा या है और बा। या और बा हमारे क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। बोली का लघुत्तम रूप है, तो बोली का लघुत्तम रूप हमारा क्या है, व्यक्ति बोली है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा हमारी कौन सी है, कन्नड़ है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा है, तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, बनारस की। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो पुरानी हिंदी, साहित्यिक हिंदी को किसने कहा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है, मलयालम। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है हमारी, भोजपुरी। ज्यादातर ऑप्शन में भोजपुरी आती है, जब भी ऐसा पूछते हैं या अंग्रेजी दे देते हैं। तो जो संविधान की 22 भाषाएं हैं उनके बारे में एक बार आपको रिपीट करा दूं, तो हमारी 22 भाषाएं वे कौन कौन सी हैं, असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। ये हमारी कौन सी 22 भाषाएं हैं जो संविधान की अनुसूची में है 8वीं में। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, लास्ट में देखना कि नहीं कह रहा है या सही कह रहा। तो कौन सी नहीं आती, भोजपुरी आती है, मगही आती है और मैथिली आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बुंदेली नहीं आती, बुंदेली, कन्नौजी ये हमारी किसकी है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, वो किया है जनपदीय हिंदुस्तानी। हिंदी बड़वाला में आ और आहा क्या है, आ और आहा क्या है, ये अयोग वहा है। हिंदी बड़माला को बहुत अच्छे से समझना, पढ़ना सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अयोग वहा है, अघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ता को सम्मिलित कीजिए। तो ये क्या है, दक्षिणी भाषा। तो दक्षिणी भाषा हमारा क्या है, ये कुतुब शाह है, कोसली,
कोसली हमारी दामोदर है, ब्रजबुली शंकरदेव, संधा भाषा सरहप्पा। दोस्तों ये संधा भाषा से लिख रहा है, एग्जाम में कई बार आ जाता है, ये भी सही करने के लिए तो इसकी जगह क्या दे देते हैं, संध्या भाषा। तो संध्या भाषा नहीं है, जो नाथों की भाषा, सिद्धों की भाषा थी। सो दोस्तों सिद्धों की भाषा क्या थी, संधाई भाषा थी। ठीक है, ये संधा भाषा सिद्धों की भाषा थी। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है तो उसका नाम हमारा क्या होगा, वो है हमारी अवहट। दोस्तों ये क्रम से याद करने ना, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, इस तरह से इसका क्रम है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं, तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर हैं। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है, तो मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है, तो ये है बिहार की। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का इतिहास, वर्गीकरण का आधार है क्या है, इतिहास है। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जाम हो। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है, तो इसके विकास का अनुक्रम हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादक के साथ सुमेलित करना है। तो ये हमारा क्या है, धातु। तो धातु में हमारा क्या, हेज। धातु में हेज, यो, हे, हो सिद्धांत, ये क्या है, न्यावार। ये इंगित सिद्धांत, ये किसका है, राय का। संपर्क सिद्धांत, रेबेज। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसमें। आगरा का बोली क्षेत्र है, तो आगरा का बोली क्षेत्र हमारा क्या, आगरा में कौन सी बोली जाती है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, तो ये ब्रज बोली जाती है। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तेहारनामा किस सन में निकला, तो किस सन में निकला, ये 1836 में निकला। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्व हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो किस वर्ग के अंतर्गत आती है, ये प्राच्य के अंतर्गत आती है। जो उदिच्य है, ये उदिच्य के अंतर्गत आती है हमारी सिंधी, और प्रीतिच्य इसके अंतर्गत आती है राजस्थानी, और मध्य देशीय भाषा के लिए जो प्रयोग होता है वो हमारा पश्चिमी हिंदी के लिए प्रयोग होता है, मध्य देशी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, कितनी मानी है, 51, 13 स्वर और 38 व्यंजन। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। 54, इसमें उनकी भाषा बतानी है, जो रचनाएं हैं रचनाओं की भाषा बतानी है। तो इसमें क्या है, कविता, कवितावली की भाषा क्या है, ब्रज भाषा। इसमें पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा। बरबे नाई का भेद, इसमें है हमारी अवधी भाषा। अमीर खुसरो, ये है खड़ी बोली के। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है, ब्राचड़ से। मागधी से माना जाता है बिहारी, और अर्ध मागधी से माना जाता है पूर्वी हिंदी का, और पैशाची से लैंदा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो देखो यहाँ भी भोजपुरी दे रखी है, कौन सी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो किस शब्द नहीं है, अपमति में। निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित करना है, तो ये क्या है, जगदीश गुप्त बुंदेली, बंशीधर शुक्ल ये राजस्थानी, इसूरी भोजपुरी, सूर्यमल मिश्रण ये अवधी। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इसमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसे नहीं किया गया है, ब्रज भाषा में। अभी आपको बताया था कौन कौन सी भाषा है 8वीं अनुसूची में।
भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो भारोपीय परिवार की भाषा हमारी कौन सी नहीं है? ये सियोयन। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। पूर्वी समुदाय की भाषा हमारी कौन सी नहीं है? मराठी नहीं है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो ये ग्रेयर्सन का है। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? ये अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद है। ये पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हमारी कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली और बुंदेली। तो ये हमारी क्या है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये हमारी है पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली हमारी कौन सी है? बंगेली है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन सी नहीं है? वो हमारी है छत्तीसगढ़ी। अष्टम अनुसूची की अभी भाषाएं आपको बता ही चुकी हूं मैं आपको। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है? तो आकार बहुला हमारी कौन सी नहीं है? खड़ी बोली नहीं है। ये गलत लिखा हुआ है सॉरी दोस्तों, इसमें आकार नहीं ओकार बहुला, ठीक है। कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? तो जो हमारी खड़ी बोली है ये ओकार बहुला नहीं है, क्योंकि खड़ी बोली हमारी कैसी है? आकार बहुला है। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये ओकार बहुला है। हिंदू मकबा पाव न रखियो का कहते बहते जो हिंदी भाग्यो, ये काव्य पंक्ति किस बोली की हैं? तो ये काव्य पंक्ति किस बोली की हैं? ये हमारी अवधी भाषा की हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से किसका है हुआ है? गुजराती का। ये है हमारा अभ्यांतर प्रश्न के अनुसार, ये बाह्य नहीं है, अभ्यांतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। कितने हैं? ये 4 हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। तो ये हमारा क्या है? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली हमारी कहाँ है? बिजनौर। ब्रजभाषा हमारी कहाँ है? आगरा। बांगरू हमारी कहाँ है? करनाल। अवधी भाषा कहाँ है? सुल्तानपुर बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो ये किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा का है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो बिहारी हिंदी वर्ग की बोली हमारी कौन सी नहीं है? छत्तीसगढ़ी है। ये पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी की बोली है। अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी ये किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। तो पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, ये पश्चिमी पहाड़ी कहाँ? ये शिमला में। मध्यवर्ती पहाड़ी कहाँ? ये गढ़वाल में, इसका क्षेत्र है गढ़वाल। भोजपुरी का क्षेत्र कहाँ है? भोजपुरी का है गाजीपुर। मगही का क्षेत्र कहाँ है? पटना। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351 है में, क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा है राजभाषा उसके विकास से संबंधित है 351 में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारा कौन सा नहीं है? सॉरी दोस्तों, कौन सा नहीं है? मैं भी गलत पढ़ी। देखो कौन सा नहीं है, तभी तो कहती हूँ क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। कौन सी है? नेपाली है, कंकड़ी, गोंडवी और राजस्थानी नहीं है। तौलिया शब्द मूलतः किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। निम्न शब्दों को अपने समासों के साथ सुमेलित करना है। पंचवटी में द्विगु समास है। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। नीलगाय में कर्मधारय समास है। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है।
ठीक है। बहुब्रीहि समास में हमारे क्या आते हैं, जो मतलब जो ज्यादातर देवी देवता होते हैं वो सब क्या बहुब्रीहि समास में, ठीक है। और जो पंचवटी में ये द्विगु समास है, तो इसलिए जो संख्यावाची होते हैं हमारे द्विगु समास होते हैं, विशेषण विशेष्य होते हैं कर्मधारय समास होते हैं, और जिन्हें हम अव्ययी भाव समास, जिन्हें हम अव्यय ना कर सके, मतलब जिसमें हम कुछ बदलाव ना कर सकें, वो हमारे अव्ययी भाव समास होता है। इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा। 80 को देख लेते हैं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निपुणता संतों की वाणियों, कृष्ण भक्त का रागनुआ, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदवी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न के आधार पर ला क्या है, ये पाशर्विक है। कंठ ओष्ठ्य ध्वनि हमारी क्यों होती है, ओ दो तो कंठोष्ठ्य, ए दो तो कंठ तालु, ए दो तो कंठ तालु। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन हमारी ध्वनि कौन सी है, क्य। और जो आधा चा और चा है, ये हमारी क्या है, द्वित्व ध्वनि, एक ध्वनि का 2 बार आना द्वित्व हो जाता है। ये सुमिलित करना है, तो सुमिलित करने में हमें क्या है, आवहट, आवहट में कौन सी रचना है, कीर्तिलता विद्यापति की, ब्रजभाषा भंवर गीत नंददास का, अवधी भाषा ये मधुमालती मंजन की, खड़ी बोली प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिओत जी का। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसका। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, तो अघोष ध्वनि हमारा कौन सा है, ये पा और फा है। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सबसे पहले बार किसने किया, तो किसने किया, चंड ने किया। किस विद्वान ने उक्ति व्यक्तिकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है, तो किसने कहा है, ये कहा है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधी नहीं बोली जाती, तो कहाँ नहीं बोली जाती, हरदोई में, हरदोई में बोली जाती है कन्नौजी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है, तो किससे हुआ है, उत्तरी शैली से। और दक्षिणी शैली से किसका हुआ है, कन्नड़ तेलुगु का, ठीक है, जो दक्षिणी शैली से हुआ है कन्नड़ और तेलुगु का। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, अब मूल संविधान था तो 14 भाषाएं थी, अब हमारी कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो ये बाल गंगाधर खरे, तिलक नहीं है, बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में किया गया। और ये कब किया गया था, 7 जून 1955 को किया गया था, ठीक है। राजभाषा विधि राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया, तो कब किया गया, 1973 में। सॉरी दोस्तों, ये 1973 नहीं, मुझे गलत ध्यान था, ये 1976 में किया गया। 93 का देख लेते हैं, इनमें से कौन संज्ञा का भेद नहीं है, तो संज्ञा का भेद नहीं है हमारा, पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष हमारा सर्वनाम का भेद है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। अंग्रेजी, फारसी, रिपोर्टाज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं, तो ये किस भाषा के शब्द हैं, ये हमारे फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, तो कौन सा युग्म असंगत है, ये कि मान स्वरों की संख्या 7 होती है, जो मान स्वर होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। हिंदी के वर्ण हैं, इसमें तालु द्वारा उच्चारित होते हैं। हिंदी के ऐसे कौन से वर्ण हैं जो तालु द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, तो वो कौन से वो हैं, वो हैं इचु यसा नाम तालु। तो ई चा चावर्ग, इचु या
चा वर्ग या और जा और सा इचू यशा नाम तालु। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। निम्न स्थानों को सुमेलित करना है। मथुरा और ब्रजभाषा को बोलने वाले क्षेत्र का सही कूट है। तो क्या कूट है सही हमारा? ब्रजभाषा कहाँ का बोली जाती है? तो ब्रजभाषा हमारी मथुरा, आगरा, बदायूं। तो 1, 4, 5। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? ये पहला सही है। लरिया या खल्लाटी किस बोली को कहा जाता है? तो किसकी बोली है? ये छत्तीसगढ़ी की बोली है, लरिया या खल्लाटी। नासिक के व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है? पंचवाक्षर है। मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, ये किसने कहा है? ये महात्मा गांधी का है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा की सुविधा का है अनुच्छेद 350 का में। बयान में संविधान संशोधन 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया? तो कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 4 भाषा हमारी कौन सी थी वे? मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली थी। ठीक है, इससे संबंधित 1-2 जैसे पूछे आते हैं कि जैसे अब ये पूछ लिया उससे कि कौन सी भाषा कब जोड़ी जाती है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी हमारी सिंधी भाषा, और जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में उसके द्वारा जोड़ी गई थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और जो 2003 में संविधान संशोधन हुआ जो अभी मैंने आपको बताया, ये 92वां संविधान संशोधन, तो इसमें जोड़ी गई थी मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली। ठीक है, तो ये हमारे 3 संशोधन हुए थे जिसमें ये भाषाएं जोड़ी गई थी। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 25 अप्रैल 7 मई 1963 को। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। दोस्तों, ये हमारे हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो नेट की परीक्षा में आए हुए थे, और भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मैं जैसे नेट की परीक्षा में आए हुए जो पुराने क्वेश्चन हैं, जैसे हमारे भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं, आदिकाल के, वो सब क्वेश्चन इसी तरह से पार्ट बाय डालूंगी। 1-2 बार भी आप इन्हें देखोगे तो बहुत फायदा होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और भी एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।